नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जिनकी एक लंबा अरसा एंगेजमेंट रही और जब शादी की बारी आई तो उन्होंने एंगेजमेंट खत्म कर किसी और से शादी कर ली। आखिर इसके पीछे क्या वजह थी और इन्होंने ऐसा क्यों किया? जी तो चले जानते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। नंबर 1, अली अंसारी और मशल खान। दोस्तों, पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में जाने माने अदाकार अली अंसारी और मशल खान किसी तारुफ के मुहताज नहीं। अली अंसारी ने अपने करियर का आगाज एज ए स्पोर्टर एक्टर से किया और आज ये ड्रामों में मेन किरदार निभाते हुए भी नजर आते हैं। ये सिर्फ एक अदाकार ही नहीं बल्कि मॉडल और सिंगर भी हैं। आजकल ये अपना काफी ज्यादा वक्त सिंगिंग को भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ मशल खान भी किसी तारुफ के मुहताज नहीं। वो अक्सर पाकिस्तानी ड्रामों में एज ए स्पोर्टर एक्ट्रेस काम करते हुए नजर आती है। मशल खान और अली अंसारी की दोस्ती काफी अच्छी थी और इन दोनों ने आपस में एंगेजमेंट भी की। इनकी एंगेजमेंट की रस्म काफी धूमधाम से हुई। ये न सिर्फ एंगेजमेंट के बाद बल्कि एंगेजमेंट से पहले भी हर फंक्शन पर साथ साथ दिखाई देते थे और ये सैर व तफरीह भी एक साथ ही करते थे। मगर फिर खुदा ही जाने के इनके दरमियान ऐसा क्या हुआ और इन दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। इन दोनों ने न सिर्फ अपने इस रिलेशन को खत्म कर दिया बल्कि इन्होंने एक साथ ली गई तमाम वीडियोस और तस्वीर भी डिलीट कर दी। साथ साथ इन दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आकर कहा कि आज से हम दोनों सिंगल हैं, हमारा आपस में कोई भी रिलेशन नहीं और हम शादी नहीं करेंगे। इनकी ये खबर सुनकर आवाम को काफी ज्यादा झटका भी लगा क्योंकि ये बहुत ही जल्द शादी करने वाले थे और शादी के बजाय इन्होंने अपनी एंगेजमेंट ही तोड़ दी। नंबर 2, सना जावेद और गौहर रशीद। नाज़रीन, यूँ तो सना जावेद को हर कोई जानता है। इनकी शोहरत के चर्चे किसी से भी ढके छुपे नहीं हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज स्पोर्टिंग एक्ट्रेस से किया था और फिर आस्ता आस्ता इनको हानी जैसे ड्रामे से शोहरत मिली। हानी ड्रामा इनकी शोहरत का बायस बना और उस ड्रामे के बाद इनको एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट करने को मिला। आज ये ड्रामों और फिल्मों में मेन किरदार निभाती हुई नजर आती हैं और इस वक्त इनका शुमार पाकिस्तानी महंगी तरीन अदाकारों की लिस्ट में है। सना जावेद और गौहर रशीद के रिश्ता किसी से भी ढका छुपा नहीं था। इन दोनों की दोस्ती काफी लंबा अरसा तक रही और फिर इनके दरमियान रिलेशनशिप का पर्दा उस वक्त उठा जब गौहर रशीद ने सना जावेद के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज की। उस वक्त अवाम समेत इंडस्ट्री के भी तमाम लोगों को पता चल गया कि इनके दरमियान रिलेशन है और ये दोनों एक बहुत ही खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे थे। ये दोनों हर जगह एक साथ ही जाया करते थे, चाहे कोई इंटरव्यू हो या सैर व तफरीह। मगर फिर इनके दरमियान भी दरारें आना शुरू होगी और इनका रिलेशन भी खत्म हो गया। सना जावेद ने पाकिस्तानी सिंगर उमर जसवाल से शादी कर ली और इस वक्त एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। जबकि दूसरी तरफ गौहर रशीद, जिनका शुमार पाकिस्तानी कामयाब तरीन अदाकारों में नहीं होता। गौहर रशीद अक्सर ड्रामों में एज ए स्पोर्टर एक्टर ही काम करते हुए नजर आते हैं। गौहर रशीद और कुबरा खान के रिलेशनशिप को लेकर आजकल कुछ खबरें मंजरे आम पर आ रही हैं जिनका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं। नंबर 3, सबा कमर और उमर का शुमार पाकिस्तानी उन अदाकारों में होता है जिनकी कोई भी फिल्म या ड्रामा सुपरहिट साबित नहीं होता बल्कि उनका बोल्ड होना उनको मशहूर कर जाता है। आयशा उमर का शुमार इस वक्त पाकिस्तानी बोल्ड तरीन अदाकारों में होता है। मगर ये बात भी कहना गलत ना होगी कि इनको दीन इस्लाम के बारे में भी काफी ज्यादा आगाही है। हाल ही में जब एक वेस्टर्न एक्टर जस्टिन ने मुसलमानों के रोजा रखने को बुरा भला कहा तो उस पर आयशा उमर ने उनको काफी मुंह तोड़ जवाब दिए और कहा कि इन पागलों को क्या पता कि रोजा रखने के कितने फायदे हैं। आयशा उमर और सिकंदर रिजवी ने कई साल एक साथ गुजारे। ये दोनों हर तरफ साथ साथ ही जाया करते थे, चाहे कोई शो हो या कोई तफरीह। ये सैर व तफरीह के लिए न सिर्फ मुल्क बल्कि मुल्क से बाहर भी इकट्ठे ही जाते थे। इन दोनों के रिलेशनशिप की बातें अरूज को छू रही थी और ये दोनों शादी भी करने वाले थे। मगर फिर खुदा ही जाने के इनके दरमियान ऐसा क्या हुआ कि इनका रिश्ता भी दम तोड़ गया और इन दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। आज से दोनों एक दूसरे से इंतहाई नफरत करते हैं और एक दूसरे के साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। नंबर 5, सनम चौधरी और हुमायूं अशरफ। दोस्तों, हुमायूं अशरफ को आप सबने पाकिस्तानी बेशुमार ड्रामों में एज ए स्पोर्टर एक्टर काम करते हुए देखा होगा। ये ड्रामों में मेन किरदार करते हुए भी नजर आते हैं। इनके और सनम चौधरी का रिलेशनशिप किसी से भी ढका छुपा नहीं था। सनम चौधरी जो कि इस वक्त इंडस्ट्री छोड़ चुकी हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी में मसरूफ हैं। हुमायूं अशरफ और सनम चौधरी एक साथ सैर व तफरीह करने के साथ साथ शॉपिंग भी एक साथ ही किया करते थे। ये दोनों भी शादी करने वाले थे मगर फिर अचानक ही इन दोनों की जानिब से भी कुछ खराब खबरें सामने आई जिनमें इन दोनों की लड़ाई हुई और इन्होंने भी अपने रास्ते अलग अलग कर लिए।
नंबर 6, सजल अली और फिरोज खान। दोस्तों, सजल अली और फिरोज खान की मोहब्बत की शुरुआत इनका पहला ड्रामा चुप रोज से शुरू हुई। इस ड्रामे में एक साथ काम करने की वजह से इनके दरमियान जो दोस्ती पैदा हुई, शायद ही किसी और अदाकार के दरमियान इस तरह की दोस्ती पैदा हुई हो। इनके इस ड्रामे को अवाम की जानिब से काफी ज्यादा पसंद किया गया और अवाम इन दोनों को रियल लाइफ में भी एज अ कपल देखना चाहती थी। ये दोनों खुद भी शादी करने वाले थे। इन दोनों ने काफी साल एक साथ गुजारे और सबको ही इनके बारे में पता था कि ये दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। मगर फिर होता कुछ यूँ है कि सजल अली को इंडिया की जानिब से ऑफर आती है, जिसको सजल अली एक्सेप्ट कर लेती हैं। मगर फिरोज खान ने उस कॉन्ट्रैक्ट पर एग्री नहीं किया और सजल अली को मना किया कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट ना करे। मगर सजल अली ने इनकी ना सुनी और इंडिया में काम करने चले गई, जिस पर इन दोनों के दरमियान भी दरार आ गई और फिरोज खान ने अपनी कजन सईदा अलीजा फातिमा से शादी कर ली। जब फिरोज खान ने सईदा अलीजा फातिमा से शादी की तो अवाम को एक झटका लगा, क्योंकि सबको यही पता था कि ये सजल अली से शादी करेंगे। फिर इनकी सजल अली से शादी ना करने की ये वजह खुलकर सामने आई। सजल अली ने हजरत मीर से शादी की, मगर अफसोस की शादी के चंद माह बाद ही इनके दरमियान भी तलाक हो गई। दूसरी जानब फिरोज खान ने भी 4 साल बाद अपनी वाइफ सईदा अलीजा फातिमा से तलाक ले ली। इस वक्त ये दोनों तलाक शुदा हैं। नंबर 7, अलीज़ा शाह और नुमान समी। नाज़रीन, अलीज़ा शाह का शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों में होता है जिनको अल्लाह ताला ने खूबसूरत शक्ल दी होती है, मगर उनको यकीन नहीं होता और वो सर्जरी करवाकर अपना बेड़ा गर्क करवा लेती हैं। मैंने जब इंडस्ट्री ज्वाइन की तो इनकी खूबसूरती और मासूमियत की वजह से इनको रातों रात अरूज मिला और लोगों में ये काफी ज्यादा मकबूल हो गई और अवाम की जानिब से इनको काफी ज्यादा प्यार मिला। मगर फिर कहा जाता है कि शोहरत भी किसी किसी को ही रास आती है। बस फिर अलीज़ा शाह के साथ भी ऐसा ही हुआ। फेम हासिल करने के बाद इन्होंने जो सबसे पहले काम किया वो इन्होंने अपनी फेस सर्जरी करवाई, जिस पर अवाम ने इनको काफी ज्यादा लान तान भी की। मगर मिजाल है कि इनको कोई फर्क पड़ा हो, बल्कि इनको लगता है कि पहले इनका शुमार पाकिस्तानी खूबसूरत अदाकारों में नहीं होता था, बल्कि सर्जरी करवाने के बाद हुआ है, जबकि ये बात टोटली गलत है। ये अदाकारा सर्जरी करवाने से पहले काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी, जो कि सर्जरी करवाने के बाद ना रही। अलीज़ा शाह और नुमान समी के बारे में भी ये खबरें गर्दिश में थी कि ये दोनों शादी करने वाले हैं। मगर फिर होता कुछ यूँ है कि इन दोनों के दरमियान भी लड़ाई हो जाती है। ना सिर्फ इनका रिलेशन खत्म होता है, बल्कि इन दोनों ने एक दूसरे को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी अनफॉलो कर दिया। नंबर 8, हानिया आमिर और आसिम अजहर। नाज़रीन, हानिया आमिर और आसिम अजहर के चर्चे किसी से भी ढके छुपे नहीं हैं, बल्कि इनके रिलेशनशिप को लेकर आज भी हजारों बातें मंजरे आम पर आती हैं। हानिया आमिर का शुमार एक मिडिल क्लास फैमिली से था। जब ये इंडस्ट्री में आई तो ये इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी, मगर इन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की कि इन्होंने रातों रात न सिर्फ शोहरत समेटी बल्कि काफी ज्यादा दौलत भी समेट ली। आज इनका शुमार पाकिस्तानी बोल्ड और अमीर तरीन अदाकारों में होता है। दूसरी जानिब आसिम अजहर, जिनका शुमार उन अदाकारों में होता है जिनकी फैमिली का ताल्लुक इंडस्ट्री से होता है, मगर इन्होंने अपने करियर का आगाज अपनी टूटी फूटी सिंगिंग से किया और छोटे छोटे रील बनाए। आज इनको पाकिस्तानी कामयाब सिंगर माना जाता है, मगर एक्टिंग की दुनिया में इनका कोई इतना खास नाम नहीं। हानिया आमिर और आसिम अजहर की एंगेजमेंट के चर्चे हर तरफ ही थे। ये दोनों अक्सर शोज में भी एक साथ आया करते थे। आसिम अजहर ने एक इंटरव्यू में हानिया आमिर से इजहार मोहब्बत भी किया। इन्होंने सरेआम लोगों को बताया कि ये इनसे शादी भी करेंगे, मगर फिर खुदा ही जाने के इनके दरमियान भी ऐसा क्या हुआ और इन दोनों ने एक दूसरे को न सिर्फ अनफॉलो किया बल्कि तमाम ली गई तस्वीर और वीडियोस भी डिलीट कर दी। आज ये दोनों एक दूसरे की इंसल्ट करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। सारा खान और आगा अली। दोस्तों, एक दौर था कि हर तरफ सारा खान और आगा अली देखने को मिलते थे, चाहे कोई टीवी इंटर शो हो, मॉडलिंग हो या कोई फिल्म ड्रामा हो। इन दोनों की कोशिश यही होती थी कि इनको एक साथ काम करने को मिले और ये दोनों कई ज्यादा प्रोजेक्ट भी साइन करते थे। निदा यासिर के शो में आगा अली और सारा खान ने इस बात का इतराफ किया था कि इनकी एंगेजमेंट हो चुकी है और ये बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। उस शो में इनके साथ फलक शबीर भी थे, जो कि दूसरे सोफे पर बैठे हुए थे और फलक शबीर इन दोनों के साथ एज अ कपल ट्रीट कर रहे थे। आगा अली से सारा खान की फेवरेट चीजें पूछ रहे थे और सारा खान से आगा अली की, मगर फिर किस्मत ने काया यूं पलटी के सारा खान आगा अली के बजाय फलक शबीर की हो गई और इन्होंने फलक शबीर से शादी कर ली, जबकि इनके बारे में आवाम समेत इंडस्ट्री के भी तमाम लोगों को पता था कि ये दोनों शादी करेंगे। आगा अली ने भी पाकिस्तानी कामयाब अदाकार हिना अल्ताफ से शादी कर ली। अब सारा खान और आगा अली की एक साथ नहीं बनती और ये दोनों एक दूसरे से इंतहाई नफरत करते हैं। इनफैक्ट अगर इनको कोई प्रोजेक्ट एक साथ करने को मिले तो ये उससे साफ साफ इनकार कर देते हैं। नंबर 10, यमुना ज़ैदी और अहमद अली अकबर।
नाज़रीन, परिज़ार ड्रामे के बाद यमुना ज़ैदी और अहमद अली अकबर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में रहे। यमुना ज़ैदी तो आजकल भी वहाज अली के साथ ट्रेंडिंग में है, मगर इससे पहले ये अहमद अली अकबर के साथ थी। अहमद अली अकबर और इनके दरमियान काफी अच्छी दोस्ती है। अक्सर लोग कहते हैं कि इन दोनों ने एंगेजमेंट कर ली है और ये दोनों शादी करने वाले हैं, जबकि इनकी जानिब से इन तमाम खबरों को मुस्तरद कर दिया जाता है और ऐसा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता जिससे ये बात सामने आए कि ये दोनों शादी करेंगे। नंबर 11, दौरे फिशा और अफान वहीद। दोस्तों, जितना झूठ दौरे फिशा सलीम की शादी को लेकर बोला जाता है, शायद ही इतना झूठ किसी और अदाकार की शादी को लेकर बोला गया हो। कभी इनको अफान वहीद के साथ जोड़ दिया जाता है तो कभी उमर शहजाद के साथ। दौरे फिशा सलीम और अफान वहीद का ड्रामा अवाम की जानिब से काफी ज्यादा पसंद किया गया था और फिर इन दोनों को एक शो में भी बुलाया गया है, जिस पर होस्ट ने इनसे कहा कि अवाम चाहती है कि आप दोनों रियल लाइफ में भी एज अ कपल सामने आए, जिस पर ये दोनों हंस पड़े और उन्होंने इस बात को मजाक में उड़ा दिया। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये दोनों शादी करने वाले हैं और कुछ का कहना है कि नहीं। अब सच क्या है और क्या नहीं, ये तो ये दोनों ही जानते हैं। दोस्तों, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। इनमें से आप किनको एक साथ देखना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।